केंद्रीय प्रांगण से पढ़ लिख कर प्रतिक्रिया अवश्य दे। सितंबर 1988 की बात है। पानागढ़ स्कूल में क्लास 3A की मैं क्लास टीचर थी। नई नई नौकरी लगी थी। मैंने दुनिया बदल दूंगी वाली उत्साह से भरी थी। खूब परिश्रम से पढ़ाती, कॉफ़ी चेक करती, बच्चों को पास बुलाकर समझाती। मैंने पाया कि चंदन मंडल कुछ नहीं लिखता है, कॉफ़ी भी नहीं निकालता। चंदन कॉफ़ी निकालो। मैडम मेरे पास कॉफ़ी नहीं है। कॉफ़ी क्यों नहीं है? मैडम मम्मी ने नहीं दिया। अब जाकर उसका बैग जो फौजी पिट्ठू था टटोला। एक स्कूल की पुरानी डायरी और एक पेंसिल थी उसके बैग में। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर। मैंने कान पकड़कर उसे खींचते हुए अपने टेबल तक लाई। बैठकर पूछा, किताब की कॉफ़ी क्यों नहीं लाते? बच्चे ने कहा, मम्मी ने नहीं खरीदा। मारने के लिए हाथ उठाया तो उसने कहा कि इस गाल पर मारिए, उस पर नहीं। तुमसे पूछ कर मारूंगी? नहीं, पर इस गाल में कैंसर है। अब मेरी आंख भर आई। गुस्से का पारा 0 पर लुढ़क गया। मैंने पूछा, किसने कहा कैंसर है? डॉक्टर कहते हैं परसों इस गाल के अंदर से मांस काट कर जांच के लिए भेजा है। ओहो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, पर तुम लिखते पढ़ते क्यों नहीं हो? मैं क्या करूं? मम्मी कॉफ़ी नहीं देती है। मम्मी को बुला कर लाओ। मम्मी नहीं आ सकती, वो कॉल सेंटर जाती है। सेंटर मतलब वेलफेयर सेंटर, जहां औरतें जवानों की वर्दी सिलती हैं और कुछ रुपये कमाती हैं। माँ भी ठीक उसी समय आती है जब हमारी स्कूल की छुट्टी होती है। मैंने कहा, ठीक है, छुट्टी के बाद मेरे साथ चलना। आज तुम्हारी मम्मी से मिलकर आती हूँ। छुट्टी के बाद उसके साथ रिक्शे में बैठकर चली। मेरे साथ बैठकर वो बहुत खुश था। पैदल चलने, दोस्तों को आवाज़ दे देकर बुला रहा था, टाटा कर रहा था। अपने घर पहुंचकर दरवाजे से सही माँ की ओर जोर से आवाज़ लगाई। पतली दुबली सी एक महिला दरवाजे पर आई। मैं चंदन की क्लास टीचर हूँ। किताब कॉफ़ी कुछ नहीं लाता है, कहता है माँ ने नहीं दिया। बताइए, यह भी कोई बात है? उसकी माँ ने कहा, मैडम क्या करूँ? इसका पापा दार्जिलिंग में पोस्टेड है। सुना है वह दूसरी शादी कर लिया है। पैसे भेजता नहीं है। बच्चों को जिंदा रखूँ या कॉफ़ी किताब खरीदूँ? मुझ पर तुषारपात हो गया। मैं चुपचाप खड़ी रही। उसने आगे कहा कि 5-6 महीने में 4-5 हज़ार रुपये भेज देता है, उससे क्या होता है? दिन रात सेंटर का कपड़ा सिलकर बच्चों को जिंदा रख रही हूँ। अंदर आइए ना, बैठिए ना, मैं ठीक हूँ। अच्छा चलती हूँ। मन पर कहीं मन का बोझ लिए मैं लौट आई। सांस लेना भी कठिन हो रहा था। सारी शक्ति निचोड़ दी गई। थका थका शरीर लग रहा था। शाम को पतिदेव को सारी घटना कह सुनाई। पतिदेव ने बहुमूल्य सलाह दी कि उसकी सारी किताबें और कॉफ़ी तुम खरीद कर दे दो। दूसरी सलाह दी कि अगर हो सके तो किसी आर्मी ऑफिसर को इस समस्या से अवगत कराओ। दूसरे दिन पानागढ़ बाजार में उतरकर कॉफ़ी किताब खरीदी। मात्र 84 रुपये में सारी किताबें और कॉफ़ी आ गई। चंदन अचानक नई किताबें और कॉफ़ी पाकर नाच रहा था। अपने साथियों से मेरी तारीफ करते नहीं थक रहा था। फिर मैंने मिसेज जोशी को, स्कूल में एक होंक पद पर काम कर रही थी, सीनियर आर्मी ऑफिसर की बीवी थी, उन्हें सारी समस्या से अवगत कराया। मिसेज जोशी की कोशिश से काम युद्ध स्तर पर हुआ। चंदन के पापा को वहीं पानागढ़ बुलाया गया। डांट फटकार लगाई गई। चंदन का इलाज भी सही तरीके से होने लगा। अब वो तेजी से लिखकर काम दिखाता। कितनी सुंदर उसकी लिखावट थी, जितना सुंदर चित्र बनाता। मेरी बोर्ड पर चित्र देखकर पूरी क्लास हंसती थी, तो मैं चंदन को बुलाकर बोर्ड पर चित्र बनवाती। 4 महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र दुर्गापुर हो गया। मेरा प्यारा बाबू चंदन का साथ छूट गया। आज भी फुर्सत के समय चंदन के बारे में सोचती हूँ। मेरे पात्र जब मुझसे ज़बरदस्त तकाजा करने लगते हैं तब मैं लिखती हूँ। हालांकि लिखकर सुकून मिलता है। हम सब तो सुकून की तलाश में ही। ईश्वर चंद्र को कामयाबी दे। इति श्री आभार। शीला पांडे, कोलकाता। मौलिक सर्वाधिक सुरक्षित। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट जरूर करें दोस्तों।